हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 19 सितंबर 2025 के बारे में, यानी कि कल दिन शुक्रवार को मार्केट की जो ट्रेडिंग होने वाली है, जो प्राइस एक्शन चलने वाला है, उसमें कौन कौन से लेवल्स हमारे काम आ सकते हैं, किस तरह का प्राइस एक्शन रहने वाला है और क्या ये बुलिश रैली जारी रहेगी। क्योंकि दिखाई तो ये दे रहा है ये हरियाली जो छाई हुई है ना मार्केट में, ये अभी आगे भी चलने वाली है और कल धमाके के साथ वीकली क्लोजिंग हो सकती है। अब ये धमाका कैसा होगा इसको मैं डिटेल में आप लोगों को कहां पर बताऊंगा, चार्ट्स के साथ बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अभी मुझे जो है पंच टीम ने जो है बताया है कि पीएसबीबी इंडिकेटर के अंदर उन्होंने कुछ और इंप्रूवमेंट किए हैं और साथ ही आप लोगों ने जो हमने वेबिनार किया था लास्ट वीक में, उसमें जो सजेशंस दिए थे, बहुत सारी फीचर्स उन्होंने अपने एप्लीकेशन में ऐड की है और वो नया वर्जन आई थिंक आज मॉर्निंग में ही लॉन्च हुआ है। तो आप लोग अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए और अपडेट करने के बाद चेकआउट कीजिए और कल जरूर चेक करना मार्केट के अंदर कि आप लोगों को पीएसबीबी और पंच एप्लीकेशन पर जो इंटरफेस के चेंजेस आने के बाद ये जो इंडिकेटर है, ये आपको कैसा लग रहा है और मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलता हूं चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन रहा। चैनल के अंदर भी मैंने मॉर्निंग में अपडेट किए थे लेवल्स। आज मैं ट्रेवलिंग में था और जस्ट अभी पहुंचा हूं तो वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी और मैं जल्दी से कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने का कि कल क्या रहने वाला है। और आप देखोगे चार्ट के ऊपर बहुत कम लेवल्स हैं क्योंकि कल के दिन में मैं बहुत ही कम लेवल्स का यूज करने वाला हूं। देखते हैं कैसा जाता है। चलो पहले समझते हैं आज क्या हुआ। मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, बहुत ही बढ़िया ओपनिंग हुई और आज जो प्राइस एक्शन ना, मतलब जिसको आप परफेक्ट प्राइस एक्शन बोलते हैं ना, परफेक्ट मतलब एकदम जिसे देखकर दिल खुश हो जाए कि भाई प्रिसीजन बोलते हैं इसको, वो वाला प्राइस एक्शन आया है। देखो आप, प्राइस गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पूरी तरह से साइडवेज हो गया पहले 2-3 घंटे के लिए, ठीक है, चलो होता है। उसके बाद प्राइस अचानक से गिरना शुरू करता है। अब जो ये गिरने वाला मूव है, इस मूव में बहुत सारे लोग मैनिपुलेट हो सकते हैं। इस तरह के मूव अक्सर आते हैं आप लोगों को ट्रैप करने के लिए। जिस डायरेक्शन में प्राइस को जाना है उस तरफ ना जाने की जगह पर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना पसंद करता है। एक स्यूडो मूव देता है आपको, एक धोखे देने वाला मूव देता है और उसके बाद एक्चुअल डायरेक्शन में बढ़ता है। और प्राइस ने गिरना शुरू किया। जब प्राइस ने गिरना शुरू किया तो एक लेवल जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को मार्क करना होता है, पिछले दिन के प्राइस सेक्शन में 3 लेवल आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करने होते हैं, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो और पिछले दिन का क्लोजिंग। ये 3 लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मार्क करने के लिए। क्योंकि देखो, पिछले दिन का ओपनिंग की जगह पर आप आज के दिन का ओपनिंग भी यूज कर सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंस देता है। पिछले दिन के हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, पिछले दिन के लो के ऊपर लिक्विडिटी होती है, पिछले दिन के क्लोजिंग पर गैप फिल होता है। और यहां पर आप ये देखोगे, ये वाली लाइन मैंने प्रीवियस डे क्लोजिंग मार्क करी है। प्राइस आता है और बिल्कुल सटीक यहां टेस्ट करता है, बिल्कुल परफेक्ट एकदम। आप देखोगे, मैं ये प्राइस बताता हूँ, ये प्राइस कितना है, 25,330, 330 है। और आप आज का लो देखना 329.75, मतलब ओपनिंग गैप सिर्फ 0.25 से एक्स्ट्रा गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिल हुआ है। इससे बढ़िया प्राइस डिलीवरी नहीं हो सकती। प्राइस वहीं से रिवर्सल करता है, समझ गए। और ये वाला मूव आपको देखने को मिलता है। क्या सर इस मूव को पकड़ सकते थे? जो समझदार है वो तो पकड़ सकते थे। कैसे? ये देख लो, 3 ड्राइव पैटर्न दिख रहा है सीधे सीधे। 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, 5 मिनट में आपको सीधा 3 ड्राइव दिख रहा है। इतना बढ़िया 3 ड्राइव दिख रहा है। ये ब्रेकआउट आया और ये शानदार मूव आप पकड़ सकते थे इन दी एंड। पहले अगर आपने पकड़ने की कोशिश करी होगी तो कुछ लोगों ने यहां से कोशिश करी होगी, क्योंकि ये वाला लेवल मेरे चार्ट पर था, ये वाला। ये देखो गैप क्लोजिंग। प्रियांक सर, हमने तो यहाँ पे लॉन्ग देखा था। अब मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि कभी भी डायरेक्टली बाई मत करो, प्राइस लेवल के आसपास आने के बाद कोई सेटअप बनने दो। मैंने आपको ये बोला प्रीवियस डे गैप पे बाई कर लो, बोला? नहीं बोला ना। मैंने क्या बोला? 3 ड्राइव पैटर्न बना और यहां पर बाई सेटअप बना, बोला कि नहीं बोला? सेटअप बनने का वेट किया कि नहीं? यहां कौन सा सेटअप बना, कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ? क्या ये हाई ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। बस हम गलती सिर्फ इतनी सी करते हैं, जब हम किसी सेटअप के बनने का वेट नहीं करते। प्राइस आया, तैयार रहो एकदम बाई सेटअप के लिए, यहां पे एकदम बाई बटन दबाने के लिए तैयार हो जाओ। सेटअप बनने का वेट करो। कोई सेटअप बनते हुए दिखे तो ट्राई करो। अगर कोई सेटअप बना था छोटे टाइम फ्रेम पर, हो सकता है आपने 1 मिनट पर कोई सेटअप देखा हो, उसमें स्टॉप लॉस हो गया, दैट इज फाइन, टोटली ओके, क्योंकि आप 1 मिनट पर टाइम फ्रेम करते हैं। मैं अक्सर 5 मिनट और 15 मिनट प्रीफर करता हूं और उस ड्यूरेशन में आप देखो कोई सेटअप नहीं बना, समझ रहे हो? यहां बना, यहां पर ट्रेड बनी, ठीक है। आई थिंक
ब्रेड बटर स्ट्रेटजी भी यहाँ पर बनी होगी। अगर हम देखें प्राइस यहाँ पर आया, डाइवर्जेंस बनते हुए दिख रहा है आपको, थोड़ा बहुत सपोर्ट आप यहाँ से ले सकते थे, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट पर जाकर देखते हैं, देखता हूं क्या हमारी जो पीएसबीबी स्ट्रेटजी थी, क्या उसने ये जो पहले वाला लो बना यहाँ पर धोखा दिया कि नहीं दिया, देख लेते हैं। ये देखिए प्राइस यहाँ पर आया, ये इसके नीचे चला गया, यहाँ पर प्राइस है, ये इसके नीचे गया, देख रहे हो नीचे गया प्राइस, तो सॉरी आरएसआई नीचे गया, प्राइस भी नीचे गया, नहीं बनी स्ट्रेटजी। उसके बाद प्राइस नीचे आ गया, नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर गया और आरएसआई भी ऊपर गया। तो 1 मिनट के चार्ट पर पीएसबीबी स्ट्रेटजी नहीं बनी। 5 मिनट में बनी है, इस पर नहीं बनी, ठीक है, क्लियर। अब इस पर नहीं बनी तो कोई सेटअप भी नहीं बना, जब कोई सेटअप ही नहीं बना तो फिर मैं क्यों परेशान होऊंगा, क्यों मैं वहां पे ट्रेड करूंगा, बस यही छोटी सी चीज समझने की है। तो बहुत ही शानदार प्राइस एक्शन मुझे दिखाई दिया। आप लोग भी इस तरह से प्राइस को पढ़ने की कोशिश करें। एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज अब आप लोगों के पास ऑलमोस्ट पूरे एपिसोड्स आ चुके हैं, 1-2 एपिसोड बाकी हैं, वो अभी आ जाएंगे। अब बात करेंगे आगे क्या होने का संभावना है। देखो ये पूरा मूव क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए आया था, प्राइस एकदम डायरेक्शन में जा रहा है और बहुत ही प्यार से कल मुझे लगता है 25,550 या फिर 25,670 यहां तक के टारगेट्स कल कंप्लीट हो जाने चाहिए। सिंपल सा है, जैसे ही प्राइस आज के हाई को ब्रेक करेगा मेरे हिसाब से जबरदस्त स्पीड आएगी और 25,550 और 25,670 के टारगेट्स आपको कल ही देखने को मिलेंगे। तो कल धमाका हो सकता है और जो ये हरियाली है ना ये जारी रह सकती है। तो कल के दिन का हमारा मेजर प्लान रहेगा बुलिश। इनवैलिडेशन जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर मार्केट आज के लो के नीचे जाती है, जो हमारा ये 25,330 है इसके नीचे जाती है, या फिर ये जो 25,355 है इसके नीचे प्राइस ज्यादा देर होल्ड करता है, इसके नीचे या इसके नीचे जाती है, तो वो हमारा स्टॉप लॉस हम लोग यूज करेंगे, इनवैलिडेशन यूज करेंगे और टारगेट ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। तो तीनों ही इंडेक्सेस में सेम सा प्राइस एक्शन है। बैंक निफ्टी के अंदर डिट्टो यही चीज हुई है, देखो गैप अप, साइडवेज, ड्रॉप, एग्जैक्ट फिल और ऊपर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास टारगेट क्या रहेगा, आप मोटा मोटा 56,000 मान लीजिए। तो 56,000 बैंक निफ्टी के अंदर पहला टारगेट रहेगा। इसके अंदर तो मैंने अगले टारगेट्स मार्क ही नहीं किए हैं, ये हमारा एक टारगेट है और दूसरा टारगेट आप सिंपली इस वाले हाई को कंसीडर कर सकते हैं फिलहाल के लिए 18 अगस्त, क्योंकि जो अगस्त का हाई है अब हमारे पास वो भी एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन होगा। तो ये दोनों लेवल जो है हम लोग कल के लिए टारगेट रखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, और मे भी हमें दोनों ही हिट होते हुए दिखाई दे। और स्टॉप लॉस सिंपल वही रहेगा, प्रीवियस डे लो। तो हमारा कल का प्लानिंग बैंक निफ्टी का बिल्कुल ऐसा रहने वाला है, क्लियर। चलिए बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर सेम प्राइस एक्शन, साइडवेज देन डंप देन नीचे, लेकिन सेंसेक्स के अंदर थोड़ी सी वीकनेस दिखी। क्या वीकनेस दिखी कि सेंसेक्स ने इसको बिल्कुल परफेक्टली फिल नहीं किया। अब आप देखो थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस आपको नजर आने लगे होंगे। ये डिफरेंसेस हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में एक वक्त पे नजर आते थे, अब सेंसेक्स और निफ्टी में नजर आते हैं। आप देखोगे जब नीचे था यहाँ पर जून लो, तो सेंसेक्स की डिलीवरी सबसे ज्यादा परफेक्ट थी इस जगह पर, जब अगस्त में ये लो बना 29 अगस्त को, और ये परफेक्ट मूव आया। सेंसेक्स वाज द वन जो बुलिश बना रहा था, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे आज जो है ये इसको बहुत मामूली सा मिस करके चला गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होंगी, इसी को बोलते हैं प्राइस मैनिपुलेशन, क्लियर। इसी वजह से मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि कल सेंसेक्स के अंदर थोड़ी सी वीकनेस होगी कंपेयर टू निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, और हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज रहे शुरुआत में जब निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत तेज भाग रहे हो। इसके अंदर इसलिए टारगेट जो हमारा रहने वाला है वो 83,685 रहेगा। इसके अंदर प्राइस इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है, इसके लिए इसका स्टॉप लॉस हम लोग इस लो के नीचे रखेंगे, और ये जो लो है हमारा, ये हमारा अपना इनवैलिडेशन हम लोग रखेंगे कल के लिए, और ये मैं मार्क कर देता हूं 82,542, ये हमारा इनवैलिडेशन रहेगा। तो ये भी आप अपने चार्ट पर मार्क करके रख सकते हैं। प्रीवियस डे लो आपको टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकता है सेंसेक्स के अंदर, ऊपर की तरफ टारगेट 83,685 का ही रहेगा। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर की अपडेट, कमोडिटीज की अपडेट, मैंने आपको बताया मैं आज ही आया हूँ वापस, अभी आधा एक घंटा पहले ही। तो वो अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए जो है इस वीकेंड पर प्रोबेबली पूरा कंप्लीट बना दूंगा। जो मंथली अपडेट दिया था उसका अपडेट दूंगा। सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इसलिए सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की अपडेट तो बनती है, ठीक है। तो उसकी अपडेट आप लोगों को मिलेगी वीकेंड पर, होपफुली मंडे से पहले पहले आ जाएगा। बाकी आपको डिस्क्लेमर जरूर याद रखना है। डिस्क्लेमर क्या है, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सारे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए भी मिल जाते हैं। और एनआईएसएम सर्टिफिकेशन और सेबी आर होने का मतलब आपको एश्योर्ड रिटर्न प्रॉफिट की गारंटी बिल्कुल भी नहीं होता। इंपर्सनेशन से बचिए, कोई आपको मेरा फोटो, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर लगाकर पैसे मांगता है तो वो स्कैमर हो सकता है, उनसे बचिए। किसी को पैसा मत दीजिए इस तरह से, वेरीफाई कीजिए अगर आपको किसी को देना भी है। और मैं आपको कभी भी पहले खुद से मैसेज नहीं करूंगा, इस बात का आप ध्यान रखिए।
क्लियर। इसके बाद क्रिप्टो और एनएफटीज अगर आप ट्रेड करते हैं, याद रखिए वो रेगुलेटेड नहीं है, इसमें आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है ड्यू टू नॉन रेगुलेशन, उसका भी ध्यान आप लोगों को रखना है अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हैं। और इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बताई जा रही है। अगर आप इस पर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के कमेंट्स मिले मुझे कि ये जो ब्लैक वाला जो स्क्रीन है ये आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ज्यादातर लोगों का ब्लैक वाला था, व्हाइट के लिए किसी ने बोला ही नहीं। इत्तेफाक से मुझे कुछ खास कमेंट्स मिले ही नहीं जो लोग व्हाइट पर चाह रहे हैं, तो मैं वापस आ गया हूं। अब आने वाले वीडियोस में आई विल ट्राई कि मैं सारी ही स्क्रीन्स अपनी धीरे धीरे ब्लैक कर दूंगा, तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मेट मिलेगा। अगर आप लोगों को ये कुछ भी चेंज चाहिए तो आज वाली वीडियो में कमेंट कर देना कि व्हाइट वाला सही था बैकग्राउंड या ब्लैक वाला सही है। अगर ब्लैक वाला ये रेड और ग्रीन के साथ सही है तो हम इसको आगे से यूज करेंगे, ठीक है। अब बिटकॉइन के अंदर अगर हम देखें, हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। 117,429 का टारगेट मैंने आप लोगों को कल दिया था, ये हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, इसे अब हटा देते हैं। अब आप इसके पास में ही एक और हाई है, ये वाला, इसको और मार्क कर लीजिए। ये आपका नियर बाई हाई है, बस उसी वजह से आपको थोड़ा बहुत जब प्राइस ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देगा तो यहाँ पे रिएक्शन मिलने के चांसेस हैं 118,575। लेकिन जैसे ही ये ब्रेक होता है हमारे पास एकमात्र टारगेट आ जाता है 124,501 का, और वो जो 130 के जिसको मैं यहाँ से लगा हुआ हूँ ना, यहाँ से ये 130 के जाएगा। कितने दिन हो गए, मई से जैसे मैं कह रहा हूँ, वो टारगेट हमारे वापस ओपन हो जाएंगे। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है, जब तक ये वाला एफवीजी जिंदा है, अभी हम जिंदा है वाला डायलॉग है इस एफवीजी का, ठीक है, जब तक ये जिंदा है तक मार्केट बुलिश ही रहने वाली है। ये आपका इंटरमीडिएटरी लेवल 117,736, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी मेरे हिसाब से प्राइस होल्ड करके रखेगा। यहाँ पे थोड़ा और कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल मुझे अभी भी बिटकॉइन के अंदर बुलिशनेस दिखाई दे रही है। और 130 के का टारगेट देखो मैंने हिलाया नहीं है, 3 महीने हो गए, तो मुझे हिलाने की जरूरत भी नहीं है। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे इसको हिलाना चाहिए। बीएनबी यूएसडीटी का अपडेट मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले दिया था, 1000 का टारगेट हमारा प्लान था। यहाँ से नहीं, कायदे में तो मैं आपको दिखाऊं तो ये चार्ट तो मेरा प्लान है 2023 से, आई थिंक, यस 2023 या 24 में। यहाँ पे आपको मेरी अपडेट मिल जाएगी ट्विटर पर। यहाँ से मैंने इसको $1000 का टारगेट दिया हुआ था। रिसेंट लास्ट मैंने आप लोगों को यहाँ से अब मार्च 2025 से दिया था कि मार्केट जो है इस वाले बॉक्स को होल्ड करती है तो ऊपर जाएगी 1000, और $1000 का टारगेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टारगेट इसके मैं आपको जल्दी बताऊंगा, जैसे ये 1000 का लेवल ब्रेक होता है तो मैं आपको उसके नेक्स्ट टारगेट्स भी दे दूंगा। फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग पार्शल्स में करी जा सकती है मेरे हिसाब से, बाकी आप अपनी समझदारी से जैसा आप चाहें करें, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी बात बनी नहीं है। और मैंने आपको सोल के लिए 259 का टारगेट दिया था, आप देख सकते हैं फिलहाल ये हाई बना के आया था 249 का, अभी 246 चल रहा है। और मेरे हिसाब से इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में और लाइकली ये 259 का टारगेट कंप्लीट कर देगा 259 का, और 295 की तरफ आगे बढ़ जाएगा। सोल भी प्लान के हिसाब से चल रहा है, बीएनबी भी प्लान के हिसाब से चल रहा है। बात कर लेते हैं एक बार इथेरियम यूएसडीटी की भी। इथेरियम यूएसडीटी का चार्ट आप लोगों को ध्यान होगा, प्राइस अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, 4090 के ऊपर बना हुआ है। 4090 को बिल्कुल नहीं तोड़ता, कह रहा है कि मैं इसकी इज्जत करता हूँ। प्रियांक भाई ने लेवल खींच दिया है, प्रियांक ने बोला तो करने का तो करने का तो उसके ऊपर अभी भी देखेंगे आप, इथेरियम बना हुआ है। और सिर्फ एक बार ये जो ऑल टाइम हाई बनाया था 4868 तो ब्रेक हो चुका है। आप देखेंगे 4900 गया था यहाँ पर, यस 4956 ब्रेक होने का वेट कर रहा है। के बाद जो मजा आएगा चार्ट देखने में, जो मजा आएगा चार्ट देखने में, ये जो कैंडल स्टिक है छोटी लगने लग जाएंगी। तो मेरे टारगेट 8711,000 के हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये 4956 का टारगेट भी जल्दी से टूट जाए, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आप लोगों को इन अपडेट्स के साथ मजा आ रहा होगा। ध्यान रखिए, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो आपको रेफरल लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। कॉइन डीसीएक्स या डेल्टा एक्सचेंज पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। FIU सर्टिफाइड एक्सचेंजेस है। और एक और अनाउंसमेंट आने वाला है क्रिप्टो के लिए। मैंने आप लोगों को अगस्त में सबसे पहली बार बताया था, अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में मैंने बोला था कि बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है, और वो अनाउंसमेंट की घड़ी आ चुकी है। इस वीकेंड पर पूरा प्लान प्ले आउट करके आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट्स आने वाली है। लेकिन उसका बेनिफिट उन लोगों को जल्दी मिलेगा जो लोग इन रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर चुके होंगे। तो तैयार हो जाओ, इसी हफ्ते में आप लोगों को कुछ अनाउंसमेंट्स मिलने वाले हैं क्रिप्टो को लेकर। समझदार हो तो समझ ही गए होंगे। अगर आप लोग अभी भी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट के, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना है, लिंक सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ही ले। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।